दूसरा भगवान का ऐश्वर्य क्या है? धनवान, धन। तो हम लोग धन के पीछे भी भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं और बड़े से बड़ा रिच मैन बनना है हमको। और रिच मैन बन के, बहुत धनी आदमी बन के क्या करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्रिय की तृप्ति। कोई क्लब जाएगा, कोई बियर बार जाएगा, कोई विदेश जाएगा, क्योंकि पैसा है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि अगर मैं पैसा भी कमा लूं तो खाऊंगा मैं 4 चपाती, सोना मुझे 6 फीट के बेड पर ही है। हो सकता है आप पैसा कमा लो, धन कमा लो, सोने की प्लेट में खाएं या सोने के बेड पर बिस्तर लगा के सोएं आप, लेकिन आनंद आपको उतना ही आएगा जितना मुझे इस मैट पे सोने में आएगा। आनंद में कोई कमौतरी नहीं है, चाहे आप उसमें खाएं, चाहे उतना ही आनंद कुत्ते को भी आता है खाने में, उसको भी सोने में उतना ही आनंद आता है जितना हमको आता है सोने में, लेकिन फैसिलिटी वाइज अलग है। तो भगवान का भक्त समझता है इतना मेहनत क्यों करूं मैं, किस चीज के लिए करूं? केवल दिखावे के लिए? या मुझे खाना नहीं मिल रहा, भगवान ने खाना मुझे दिया है। भगवान तो जानवरों का भी ध्यान रखते हैं, वो भी खाते हैं। आपने देखा होगा चींटियां, एक बिल के अंदर हजारों चींटियां होती हैं, खाना है उनके लिए, खाती हैं। जंगल में देखें आप, बड़े बड़े हाथी हैं, हजारों हाथियां घूमते हैं, टन्स ऑफ खाते हैं, खाना अवेलेबल है उनके लिए। तो मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे खाना क्यों नहीं मिलेगा, मुझे फैसिलिटी क्यों नहीं मिलेगी? भगवान प्रोवाइड कराएंगे जो हमारी नेसेसिटी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो खाने का पहले से अरेंजमेंट होता है, माँ के मिल्क आ जाता है उसका, सब पहले मिल्क नहीं होता, बच्चा पैदा होते मिल्क। तो भगवान खाने पीने का, सोने का सब अरेंजमेंट किया है, जन्म दिया है तो खाना भी दिया है, सब कुछ। तो इतना मेहनत मैं क्यों करूं? सो एक बार एक स्त्री, बहुत पतिव्रता स्त्री होती है, और उसका जो हस्बैंड है वो सेम किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है, लेकिन उसका जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्त्री उस स्त्री के पास जाती है, बोलती है मेरा हस्बैंड आपके पास डेली आता है, तो मुझे यहाँ पे काम पे रख लो, मैं आपके काम करूँगा, लेकिन मेरे हस्बैंड की इच्छा पूर्ति होती रहनी चाहिए। तो वो देखती है कि इसकी इतनी अच्छी सुंदर स्त्री है और इतना पतिव्रता स्त्री है, तो जब वो जाता है तो उसको जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो क्या बोलते हैं, 2 प्लेट में सेम खाना, एक सोने की और एक नॉर्मल प्लेट में खाना परोसती है, दोनों ही वो खाता है। बाद में उसको पूछती है कि खाना सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? बोलो दोनों एक जैसे ही थे, सोने की प्लेट वाला भी एक जैसा था और वो भी एक जैसा था, जस्ट पात्र का डिफरेंस था। तो बोलते फिर तू मेरे पास क्यों आता है, एंजॉयमेंट तो सब जगह सेम है। तो उसको वो लर्निंग दे रही थी। तो लोग धन के पीछे भागते हैं, जैसे अलग जेंडर था, या फिर एक गुरु नानक के एक शिष्य हुए थे दूनीचंद नाम से, दूनीचंद, और वो पैसा जितना, जैसे 1 करोड़ पैसा आया या 1 लाख पैसा, एक फ्लैग, एक झंडा अपनी छत पर लगा देते थे। 2 लाख आ गया, दूसरा झंडा लगा देते थे। तो पूरा वेल्थ को इतना इकट्ठा किया, पैसे को इतना इकट्ठा किया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया। लेकिन उनके गुरु नानक थे, उनके गुरु, और आप एक काम करना, जब आप आए ना मेरे पास, तो ये एक निडल सुई मैं दे के जा रहा हूं, इसको आप लेके आ जाना। तो वो सुई को रख लेता है, गुरु का आदेश है, गुरु ने जैसा बोला वैसा करना चाहिए। तो उनकी पत्नी से बोलता है कि देख भाई तू इसको संभाल के रख, जब मैं जाऊं इस संसार को छोड़ के इसको मुझे दे देना। तो पत्नी बोलती तुम कैसे ले जाओगे इसको, तुम्हारा शरीर नहीं तुम ले जा सकते, जल के राख हो जा। तो उसके दिमाग में आता है कि गुरु महाराज सही बोलते हैं। वापस जाता है
कि नहीं या नहीं, मैं तो इम्पॉसिबल टास्क है, इसको ला ही नहीं सकता आपके पास। तो बोले ठीक है, तो फिर ये धन इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो आप, जब आप तुम कुछ ले जा ही नहीं सकते, इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ भगवान का भक्त जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, धन दौलत इसके पीछे नहीं भागता। जैसे सनातन गोस्वामी थे और उनके पास एक बहुत गरीब व्यक्ति आता है, बोलता है कि बाबा बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दुख हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, कि मुझे अमीर होना है, पैसा दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, पैसा आप चाहिए, आप तो मेरा जो कचरा दाना है, कूड़े दाना, उसमें टच स्टोन पड़ा हुआ है। टच स्टोन समझते हैं, पारस पत्री, आप उसको लेके जाएं, आप से लोहे से टच करेंगे, गोल्ड हो जाएगा, जितना सोना चाहिए, जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। तो उस टच स्टोन को लेके और वो जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में सोचते हैं कि बाबा के पास इससे भी कुछ और महंगी चीज है, अदरवाइज इसको उस कचरे दाने में क्यों डाल रखा है। तो वापस रिटर्न आते हैं कि नहीं बाबा, तुम्हारे पास और भी इससे महंगी चीज है, अदरवाइज आप इस टच स्टोन को कचरे में क्यों डाल, मुझे तो वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा वो चाहिए तेरे को, तो बैठ जा बेटे। और उन्हें एक माला देते हैं, बोले हरि नाम का जो धन है, इससे महंगा इस जगत में और कुछ नहीं। सो पैसा तो हमने खूब कमा लिया, लेकिन अब इस उंगली को सीधा चलाओ हरि नाम का धन कमाने में। पैसे को ऐसे गिनते हैं ना, अब इसको ऐसे गिनना है। वही हमारा असली धन है, वही हमारे साथ जाएगा। सो भगवान के भक्त इस धन दौलत के पीछे नहीं है, वो कृष्ण के पीछे हैं, उनको कृष्ण चाहिए। तो एक छोटा मोटा व्यापार नहीं करते भगवान के भक्त, चीप बिजनेस नहीं करते। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, उनका व्यवसाय किस प्रकार हुआ होता है, डायरेक्ट कृष्ण चाहिए हमको। जब कृष्ण मिल गए, लक्ष्मी पति, लक्ष्मी के हस्बैंड को ही वो ले लेते हैं, तो उनके पास किस चीज की कमी होगी। सो बोलते हैं लक्ष्मी सहित सद संबर सेव्यमानम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामी। हजारों लक्ष्मी है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगी हुई है और उनकी सेवा कर रही है। तो भगवान के भक्त उस कृष्ण को लेना चाहते हैं और उनके पास वही उनका धन है, वही उनका संपत्ति है।